10 से लेकर 15 यूरो तक मिल जाते हैं। 10 से 15 तो मिल जाते हैं नॉर्मली, जो 10 से 12 मिलते हैं, कोई 15 भी जो कुकिंग जानते हैं। हाँ। तो वो भी कुक वहाँ पे भी वो भी जॉब कर सकते हैं। वो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट कुक, सेकंड कुक होता है, उसके बाद कुक हेल्पर होता है, उसकी नीचे कैटेगरी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरे साथ अबू बकर भाई हैं। ये इटली के बड़े खूबसूरत और बड़े फेमस शहर बुल्जानो में रहते हैं। मैंने भी बड़ा सुना है जी, बुल्जानो बड़ा ज़बरदस्त शहर है, सैलरी बड़ी अच्छी है और उधर का कल्चर पूरे दूसरा जो इटली है उससे बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे लाइक जर्मनी या ऑस्ट्रियन है और काम भी बड़ा है उधर, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो जनाब ये बुल्जानो से पुरदनों ने मुझे मिलने आए हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा, जाके इनके चैनल को विजिट करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हमने पूछना है कि इधर उधर का क्या सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बंदे पूछते हैं कि इटली में कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा है, किधर सैलरी अच्छी है, किधर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने जो सुना हुआ है उधर जी लैंग्वेज भी जर्मन लैंग्वेज है। थोड़ी सी अपने शहर के बारे में बताएं कि वो क्यों डिफरेंट है, क्या वो ऑस्ट्रिया का हिस्सा था या जर्मनी का हिस्सा था, उस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, वो मैंने थोड़ी कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं अपने चैनल के, बुल्जानो के मामले में, बुल्जानो किस तरह था, क्या था। तो बुल्जानो हमारा जो है वो नॉर्थ वाली साइड में पड़ता है, यानी कि इटली के ऊपर जनूब में पड़ता है। तो वो तकरीबन ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास लगता है, यानी कि ना। तो वहाँ पे क्योंकि ये पहले जो बुल्जानो है ना, बुल्जानो था ये ऑस्ट्रिया का हिस्सा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना, दूसरी जंग अजीम में ना, हिटलर ने इसको गिफ्ट कर दिया था ऑस्ट्रिया से लेके इटली को गिफ्ट कर दिया था ना। इसकी एक लंबी कहानी है। मुसोलिनी को यार क्या बनना था। हाँ जी, मुझे डिक्टेटर बड़े पसंद है हिटलर भी और मुसोलिनी भी। अच्छा, तो उसने इटली को गिफ्ट कर दिया। तो बुल्जानो भी जो है ना वो एक ऐसा एक छोटा सा हिस्सा है जो इटली को गिफ्ट में मिला हुआ है, लेकिन वो जो इटालियन गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जहाँ वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपने आप को कहती है कि हम ऑस्ट्रियन ही है, दिल से हम ऑस्ट्रियन कहते हैं अपने आप को ना, प्रॉपर लिटरली जो है ना अपने आप को ऑस्ट्रियन कहते हैं। मतलब ओपनली कहते हैं, ओपनली कहते हैं, कोई मसला नहीं बनता। नहीं, वो ओपनली कहते हैं कि जी हम डच में कहते हैं, जी हम जर्मन में कहते हैं, हम लोग ऑस्ट्रियन है। अच्छा, तो कितने फीसद लोग उधर जर्मन बोलते हैं? वहाँ पे तकरीबन 70-80% जो है लोग जो जर्मनी बोलते हैं। इटालियन जो है बल्कि बहुत ही कम है, 10 से 20% लोग जो है इटालियन बोलते हैं। वो बहुत कम बोली जाती है इटालियन, ज़्यादातर जर्मन बोली जाती है। अच्छा, अगला सवाल जो टॉपिक है हमारा, यार मैंने सुना है उधर सैलरी बड़ी अच्छी है और लोग बड़े अच्छे हैं, कल्चर बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर तो ज़रा रोशनी डालें। पहले तो थोड़ा कल्चर का बताएं कि वाकई ऑस्ट्रियन और जर्मन स्टाइल का कल्चर है उधर। हाँ जी, बिल्कुल सेम वही है, यानी कि वो इटली से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इटली से थोड़ा डिफरेंट समझ लें आप ना। ये जब ऑस्ट्रिया वाला जर्मनी वाला कल्चर है, लैंग्वेज भी वही बोली जाती है और उनका रहन सहन, उनका जो घर में लिविंग स्टैंडर्ड और सब चीज़ जो है लाइफ स्टाइल वही है पूरा, यानी कि जो है ना वो जर्मन सिस्टम ही है प्रॉपर, यानी कि वही है सब कुछ। तो काम शाम का क्या सूरत हाल है कि काम मिल जाता है? काम मिल जाता है, काम बहुत है, काम के लिए बहुत काम है वहाँ पे। काम अच्छा, तो कौन कौन सा काम मिल जाता है? हर किस्म का काम मिल जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पे यानी कि वहाँ पे वो हमारा, आपको पता है कि वो एक टूरिज्म एरिया, रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह बहुत हैं। सीजन अभी शुरू हो जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल सीजन शुरू होगा और अक्टूबर नवंबर तक सीजन जाएगा। तो रेस्टोरेंट में कौन सा मतलब काम है, थोड़ा ये इस पे? रेस्टोरेंट में अगर हम बात करें हाई लेवल शुरू करें तो रिसेप्शनिस्ट वगैरह तो और मैनेजर वगैरह, तो मैनेजर तो होते नहीं है, रिसेप्शन वगैरह से जॉब शुरू होती है। उनकी बट डिप्लोमास हो, लैंग्वेज आती हो, दोनों इटालियन और जर्मन आती हो, और रिसेप्शनिस्ट में भी काम कर लेते हैं। उसके बाद वो शेफ कुक हैं जो जर्मन, जो कुकिंग वगैरह के जानते हैं, वो भी कर सकते हैं। अपनी देसी या नहीं, देसी कुकिंग नहीं करते आपने इटालियन यानी कि जर्मन जो कुकिंग जानते हैं। हाँ। तो वो भी कुक में वहाँ पे भी वो भी जॉब कर सकते हैं। वो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट कुक, सेकंड कुक होता है, उसके बाद कुक हेल्पर होता है, उसकी नीचे कैटेगरी आ जाती है। उसके बाद बर्तन मतलब रेस्टोरेंट साइड लाइन पे ज्यादा पैसे नंबर 1 पे यही है, नंबर 1 पे ये है। उसके बाद जो है वो आपको फैक्ट्रीज वगैरह में भी जॉब मिल जाती है। अगर आपने थोड़ा सा लग्जरी लाइफ गुजारनी है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है, 20 से जुम्मा, हफ्ता तो वीकेंड में आपने फ्री रहना है, तो आपको वो भी मिल जाती हैं। तो जॉब्स वहाँ पे बहुत हैं। एग्रीकल्चर का भी सुना है मैंने, इधर से लोग उधर जाते हैं सेब तोड़ने, मैंने अक्सर सुना है। एग्रीकल्चर का भी है काम उधर? जी, एग्रीकल्चर का भी है, वो एप्पल फार्मिंग बड़ी है वहाँ पे ना, एग्रीकल्चर। अच्छा, मैंने ये भी सुना हुआ है उधर पैसे 10-10 यूरो घंटे के मिल जाते हैं एग्रीकल्चर के काम। 10 यूरो तो मिनिमम है ना, 9-10 यूरो तो आम मिलते हैं, यानी कि ना 12-13-15 भी लोग लेते हैं। वो कुछ बताते नहीं है लेकिन लेते हैं लोग, वो भी लेते हैं, लाजमी लेते हैं। और ये सीजन ना सिर्फ 2 से 2.5 माह का, 3 माह का। दोस्तों, इधर जो एग्रीकल्चर के काम पे है ना, अगर तो बंदा पाकिस्तानियों के साथ करे तो 5-6-7 यूरो तक है। अगर इटालियन के साथ करे तो 7-8 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा।
उधर मतलब 10 से लेकर 15 यूरो तक मिल जाते हैं। 10 से 15 लोग मिल जाते हैं नॉर्मली, जो 10 से 12 मिलते हैं, कोई कोई 15 भी लेते हैं लोग जो है ना, जो पुराने लगे हुए हैं। और ये सीजन नॉर्मल जो है ना 2 से 2.5 महीने का 3 महीने का सीजन लगता है, ज्यादा तक लगता भी नहीं है ना, उससे लंबा होता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर उनके पास जो एक्स्ट्रा जो है ना, फिर वो सेबों की जो है ना वो फैक्ट्रीज भी है, जो उन्होंने सेब जो है एप्पल जो स्टोर करने होते हैं ना, पैकिंग वगैरह समझ लें, उनके वो जो सारी आती हैं, उसमें भी जॉब मिल जाती है। वो भी 6-7-8 महीने का सीजन लगता है, उसमें भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सही है। अच्छा, खर्चा कितना को हो जाता है अगर एक बंदा जो है इधर से मूव करना चाहता है उधर, या पाकिस्तान से आकर उधर रहता है, एक बंदे का मंथली खर्चा क्या है उधर, किराया शराया खाना पीना डाल के? सिंगल बंदे का क्या? सिंगल बंदे का बता, सिंगल बंदे का खर्चा। अच्छा दोस्तों, सिंगल बंदे का पूछेंगे, फैमिली का जनाब बड़ी तफसील से अबू बकर भाई साहब के साथ वीडियो बनाई है, क्योंकि इनकी फैमिली है उधर बल्जानो में रहते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या सिस्टम होता है। आई बटन में आपको इधर वीडियो नज़र भी आ रही होगी, ये वीडियो के बाद आप वो भी देख सकते हैं कि इटली में फैमिली को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी जनाब आप सिर्फ हमें सिंगल बंदे का बता दें। सिंगल बंदे का जो खर्चा है नॉर्मली जो है वो 200-250 यूरो जो घर का जो कमरे का रेंट होता है, जो लड़के शेयर करके रह रहे होते हैं। 200 यूरो किराया उधर? हाँ जी, इतना है, 200 से 250 यूरो का किराया तकरीबन जो है ना। हाँ जी, तो जाहिर बात है, मैं हमेशा बात करते हैं सैलरीज की बात कर रहे हैं हम, तो रेंट वगैरह खर्चे भी ज्यादा होंगे। मैं 15 यूरो घंटे से सुन के एग्रीकल्चर के मेरा दिमाग बन रहा था। अच्छा, रेंट भी फिर ज्यादा है? रेंट भी ज्यादा है। मैं हमेशा वही बात करता हूँ, जहाँ पे सैलरियाँ तनख्वाहें ज्यादा है तो वहाँ खर्चे भी ज्यादा है। अच्छा, खाली रेंट 200 ही कर लें? 200 है कम मिनिमम, 200 से 250 भी हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद खाने पीने का? खाने पीने का भी 200-250 खर्चा, यानी कि 500-600 लग जाता है आपका, यानी कि 500 यूरो आप अपना रखिए खाने पीने का, या थोड़ा बहुत 500-600 यूरो आपका लगता है। और नॉर्मली जो लोग जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब करते हैं, होटल में करते हैं, उनको तो राइस जो है ना 80% वो फ्री मिल जाती है। मतलब वो मालिक दे देता है? मालिक देता है राइस ना। अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में लगे हैं, या आप ये इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, वो तो आपको खुद लेने पड़ती है राइस ना। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में होटल में कर रहे हैं, तो वहाँ पे 70-80% लोगों को जो है ना, दोस्तों को भाइयों को ना फ्री राइस मिलती है। खाना पीना भी अंदर बेचारा गुजारा कर लेते हैं, उनका खर्चा नॉर्मली होता कोई नहीं। अच्छा, मतलब एक बंदा अगर प्राइवेट खुद रहता है तो 400-500 यूरो उसका घर का खर्चा है, बाहर का नहीं? बाहर का नहीं, घर का सिगरेट पानी शानी वो नहीं, सिगरेट 400-500 का खर्चा बनता है। अच्छा, अब इतने पैसे जब बंदा देता है तो कमाता कितने हैं? कमाता नॉर्मली जो आपकी फैक्ट्री वगैरह की एग्रीकल्चर काम है 1600-1700 है, यानी कि नॉर्मल जो है एग्रीकल्चर वाला 1600-1700 कमा लेता है जी, इतना कमा लेता है बाकी यार, फिर तो बड़ा जबरदस्त है, इतना कमा लेता है। याद आया, खर्चा तो 500-600 खर्चा भी तो है ना? 500-600 खर्चा जहाँ पे खर्चा। अच्छा, फैक्ट्री में कितना बता रहे हैं? 1600-1700? 1500 से लेके 1700 तक जो है ना आपकी एवरेज में बन जाती है। अगर आप पुराने हो जाते हैं तो आपको 1800-2000 भी मिल जाता है। अच्छा, ये सिंगल बंदे का? सिंगल बंदे की। अच्छा, उसके बाद जो रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब करते हैं, जो रेस्टोरेंट में जो स्टार्ट होती है ना जॉब, यानी कि क्लीनिंग वगैरह से, या वो जो बर्तन होते हैं क्लीनिंग करते हैं, उनकी 1600-1700 यूरो से स्टार्ट होती है। और जो हेल्पर होते हैं, या जो कुक बन जाती हैं, या सेकंड कुक, फर्स्ट कुक, जो आगे कैटेगरी आती रहती है, उनका 1700 यूरो से लेके 4000, 4500 यूरो तक भी जाता है। मैंने खुद देखे हैं, वो इतने लोग भी लेते हैं पैसे। तो वो मतलब ड्यूटी कितनी होती है? सारा दिन ही होती है? 14-15 घंटे उन्होंने काम करना होता है। 14-15 घंटे? 14-15 घंटे दिन में यार, 14-15 घंटे फैक्ट्री में बंदा 7.5 घंटे काम करता है, 1500 लेता है, तो 14-15 घंटे, ये तो फिर डबल ड्यूटी होगी। पैसे तो फिर ज्यादा नहीं है इतने? आप तकरीबन पूरा दिन ही यानी कि बिजी रहते हैं। आपने डबल शिफ्ट होती है, आपने सुबह जाना है, दोपहर को आना है, फिर दोपहर को ब्रेक हो जानी है 2-3 घंटे की, फिर आपने शाम को जाना है, रात को फिर आपने 9-10-11 बजे लेट आना है, पूरा दिन आप बिजी होते हैं। फिर अगर सैलरी ज्यादा है तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये बताएं, अगर इटली में जो बंदे रहते हैं वो अगर उधर मूव होना चाहते हैं तो उनको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? मैंने सुना है उधर घर रहाइश बड़ी मुश्किल मिलती है, और भी थोड़े छोटे मोटे मसले हैं, वो जरा बता दें। जी, वो आप देखिए, अगर आप जाते हैं किसी जगह पे, जाते हैं नई जगह पे जाते हैं, मुश्किलात तो होती हैं हर जगह पे। लेकिन हमारे एरिया में भी यही है कि वो थोड़ा सा जो है ना एरिया ऐसा है कि बताया बल्जानो थोड़ा साइड एरिया है और जर्मन सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे घर तो बहुत मुश्किल मिलती है, रेफरेंस के साथ मिलती हैं। कहते हैं अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट लाएं, जो आपका जो 4 आवर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो लाएं, या कोई रेफरेंस लाएं, फिर आपको घर मिलता है। उसके अच्छा, घर का रेंट कितना है उधर, जरा ये बता दें। घर का जो रेंट है वो, अगर कंट्री साइड में आप ये गांव वाली साइड पे रहते हैं, या साइड पे थोड़ा सा रहते हैं, वहाँ पे 700-800 यूरो जो है ना, यानी कि 2 बेडरूम का घर मिल जाता है आपको ना। अगर आप सिटी में या बल्जानो शहर में रहते हैं, या हमारा मिलानो शहर है, या ब्रेमनर या ब्रिक्सन जो जगह है शहर में रहते हैं, तो 1000 से 1200 यूरो का आपको डबल बेडरूम का घर मिलता है। अच्छा। तो इतने का यानी कि है, यानी कि मतलब अगर आमदन ज्यादा तो उसी तरह अखराजात भी जो है ना वो ज्यादा ही सारी बात है। वो मैं हमेशा बात यही करता हूँ कि अगर खर्चे भी तो ज्यादा ही है ना आमदन के मुताबिक जो है ना। फिर तो नहीं तो नया बंदा, फिर इसका मतलब है जब तक उसके पास काम नहीं है तो रहाइश नहीं मिल सकती उसको?
कि नया बंदा कोई जाना चाहता है, नया बंदा जाना चाहता है तो वही अपने सलाम दुआ कोई होगी, सलाम दुआ हो, लिंक हो, तो वही अपने कोई जैसा लड़के शेयर में रह रहे होते हैं, जो कमरों में रह रहे होते हैं, उनके साथ शेयर करके तो वहाँ जाके रह सकता है। तो नॉर्मली अगर जाना चाहें वहाँ पे ना, तो बेस्ट टाइम वो होता है मार्च में, यानी कि फरवरी मार्च में अपना एप्लीकेशन दुबान करना शुरू कर दें, एप्लीकेशन जाकर फिल करना शुरू कर दें, वहाँ पे जाके अपना यहाँ के अप्लाई करना शुरू कर दें, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब ढूंढनी है, सीजन शुरू हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे रहायश भी मिल जाती है। ये जबरदस्त है, सबसे जबरदस्त है। अगर आप एक सीजन कर लेते हैं, हाँ। अब वहाँ पे 6, 7, 8 माह रह लेते हैं, तो अब वहाँ के जो है ना समझ लें पेती और बेती हो जाती है ना, आपको पता लग जाता है, यूज हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि आप वहाँ रह रहे हैं, ऐसे आपको वहाँ पे घर भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिलसिला चलता रहता है फिर आगे जो है ना। अच्छा, तो आपके शहर में अपनी कम्युनिटी कितनी का है? उधर बलजानो में कितने का पाकिस्तानी लगता है आपको, कोई आइडिया है? आइडिया तो मुझे दस दो, नहीं आइडिया है लेकिन प्रॉपर मुझे आइडिया वैसे प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छी खासी हमारी कम्युनिटी है वैसे वहाँ पे जो है ना, मस्जिद वगैरह भी है, मस्जिदें वगैरह है हमारी बलजानो सेंटर में 2-3-4 मस्जिदें हैं। तो उसके बाद ग्रोसरी का जो सिस्टम है वो भी सारी चीजें मिल जाती है, बहुत अच्छा है, हर चीज मिल जाती है। अच्छा। पहले आज से कोई 15-16 साल पहले सुनते थे कि जब मैं मेरे आने से पहले जो 2099 से पहले समझते थे कि वहाँ पे गोश्त नहीं मिलता था, डबल रोटी नहीं मिलती थी, ब्रेड नहीं मिलती थी, हलाल की बात, हलाल चीजों की बात कर रहे हैं हम ना, तो मिलता ही नहीं था। वो लेने का आते थे टोरंटो या ब्रेशिया मिलान वगैरह लेने आते थे लोग ना, अब तो वहाँ पे सब कुछ मिलना शुरू हो गया है ना, हर चीज वहाँ पे मुहैया है, हर चीज मिलती है, तो वो तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जनाब? मुझे बड़ा पसंद है ये बलजानो शहर, और इन्होंने जो खसूसियत बताई है ना दूसरी वीडियो में, वो अगर आपने नहीं देखी तो जाके जनाब वीडियो देखी, बड़ी मजेदार वीडियो बनी है वो। मैंने तो सर अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, 4-5 माह पहले बनाया, नया चैनल बनाया है, तो मेरा कंटेंट नॉर्मली ये था कि मैं ट्रैवल पे वीडियो बनाऊँ, आपको यूरोप दिखाऊँ सारा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने दुनिया भी दिखानी है, यूके भी जाएंगे, पूरी दुनिया कंट्री दिखाएंगे इंशाल्लाह, और गुलू भाई भी साथ होंगे, हम इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे बनाएंगे जो है ना। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर ट्रैवल कंटेंट पसंद है आपको, तो आप जाकर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, गुलू भाई ने आपको लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अबू बकर भाई के चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, बड़ा मुश्किल से इन्होंने नाम रखा हुआ है, जर्नी जोड़ बाय ए बी, जी मुझे अभी याद हुआ है, तो आपने जनाब जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बड़ा अच्छा लगा अबू बकर भाई के साथ, अल्लाह इनको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।